टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर्स एक्टिविटीज़ जो है वो नई बात नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से ही जो है वो हमारे देश में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती आ रही है और इसमें कई तरह के जो है वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की कमी के कारण जो है वो कई तरह के प्रॉब्लम्स भी जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जबकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंट्री में इतने वर्षों के बावजूद भी आज भी जो है वो हमारी कंट्री का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कम्प्लीटली मानसून पे डिपेंडेंट है। यानी अगर बारिश होगी तो अच्छी खेती होगी, अदरवाइज नहीं। और बारिश के सीजन में मानसून की अगर हम बात करें तो कभी कभी फ्लड जैसी समस्याएं भी आ जाती है, कभी ड्राउट जैसी समस्याएं भी आ जाती है। ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी एग्रीकल्चर्स में। तो इन्हीं को सुधारने के लिए, एग्रीकल्चर्स को और बेहतर बनाने के लिए जो है वो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें अगर हम बात करें तो आज भी हमारे देश के तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो आपको कम्प्लीटली एग्रीकल्चर्स पे ही डिपेंडेंट है। और इस पॉपुलेशंस के नीड को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग कर कर रिफॉर्म्स करके कई तरह के प्रॉब्लम्स को हम समाप्त करें, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही इनिशियल टाइम में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसी समय जो है वो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे। जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम्स को जो है वो समाप्त कर दिया गया, लैंड को रिफॉर्म करके जो है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमारा जो 5 ईयर प्लान्स था, पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे ही जो है वो डिपेंडेंट था या एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड था। तो इस तरह के गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, लेकिन इन सब स्टेप्स के बावजूद भी जो है वो एग्रीकल्चर्स में उतने सारे सुधार देखने को नहीं मिले। इसके बाद जो है वो 60 और 70s के दशक में गवर्नमेंट ने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें जो है वो राइस और व्हीट का प्रोडक्शंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के सभी जगह, सभी पार्ट पे एक जैसा नहीं पड़ा। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशंस तो सक्सेसफुल रहा, आज बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोडक्शंस किया गया, लेकिन हम अपनी नीड्स को पूरा करने के बावजूद भी ग्रीन रिवॉल्यूशंस का जो इम्पैक्ट इंडिया के हर पार्ट पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ा इक्वली। इसीलिए गवर्नमेंट ने पुनः जो है वो 80s और 90s के दशक में पुनः जो है वो कुछ चेंजेस किए और उन चेंजेस की बदौलत जो है वो लोगों को मोटिवेट किया कि एग्रीकल्चर में जो है वो आप पार्टिसिपेट करें, एग्रीकल्चरस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें ताकि इतने बड़े पॉपुलेशंस की नीड्स को पूरा किया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई तरह की समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि लोग जो है वो लैंडलॉर्ड से जो है वो कर्ज लेते थे, उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते थे, रीपे नहीं कर पाते थे, तो वैसे सिचुएशंस में जो है वो उन्हें अपनी ज़मीन खोने का प्रॉब्लम होता था। कई तरह के ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को फेस करने पड़ रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो 80s और 90s के ही ड्यूरेशंस में जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो स्कीम चालू की। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स में कोई भी फार्मर जो है वो अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करा सकता है और यदि उसकी फसल नष्ट होती है तो गवर्नमेंट उसे मदद करती है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण दो बातें आती हैं जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों की मदद से एग्रीकल्चर्स को कैसे अपग्रेड किया गया। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो किसानों को लोन लेने के लिए जो है वो ग्रामीण बैंक सेटअप किए गए। किसानों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कर्ज लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू किया गया। किसानों के मृत्यु के बाद जो है उनकी परिवार पूरी तरह से असहाय हो जाती थी, वैसे सिचुएशंस में उन किसानों को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जारी की। इसी तरह के एक नहीं बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम शुरू किए गए। जैसे किसान कॉल सेंटर्स की बात करें, 24/7 डेज जो है 24/7 डेज जो है वो आपको फंक्शनेबल रहता है। यानी कोई भी किसान कभी भी किसी भी टाइम अगर उसके फसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस किसान कॉल सेंटर पे फ़ोन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, अपने फसल से रिलेटेड किसी भी समस्या को शेयर करके उसका सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट जान सकता है।
टेलीविज़न पे भी कई तरह के प्रोग्राम आते हैं। आप आज भी अगर आप देखें तो डीडी नेशनल पे गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो किसान सभा करके जो है वो प्रोग्राम आता है, तो उससे जो है वो किसानों को बहुत सारे मदद मिले। तो ये सारे स्टेप जो थे वो इंस्टीट्यूशनल स्टेप थे जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जिससे किसानों का भला हो सके। अब दूसरी तरफ अगर हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करें, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में आप अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कई जगह जो है वो कैनाल्स बनाए, कई जगह डैम बनाए। ये डैम जो है वो फ्लड को कंट्रोल भी करता है, ज़रूरत पड़ने पे इरिगेशंस के लिए वाटर भी सप्लाई करता है, या एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़ भी जो है वो इसमें की जा सकती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है वो किसानों को जो है वो सब्सिडीज़ देनी शुरू की फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि आज के डेट में मॉडर्न फार्मिंग होती है। मॉडर्न फार्मिंग में जो है आपको कई तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स हो गया, सीड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, और इन सब पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को, किसानों को कई तरह के जो है सब्सिडी दे रही है। अब इसमें HYV सीड्स का एक बड़ा जो है वो रोल होता है, इससे जो है वो प्रोडक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो है वो गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस दोनों की मदद से जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर्स को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया।